हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं थॉमस कून का कॉन्सेप्ट पैराडाइम शिफ्ट। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहला हम देखेंगे कि थॉमस कून कौन है, इनकी किताबें कौन सी हैं, और पैराडाइम शिफ्ट के कुछ फेजेस देखेंगे जो कि हैं प्री साइंटिफिक, नॉर्मल साइंस और पैराडाइम शिफ्ट। नाउ अगर थॉमस कून की बात की जाए तो इनका पूरा नाम है थॉमस सैमुअल कून। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर हम कह सकते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी फिजिक्स के साथ। देन ये चले गए हिस्ट्री ऑफ साइंस को समझने, और एट द एंड ये चले गए फिलोसॉफी ऑफ साइंस को समझने। तो थॉमस कून की पाथ ब्रेकिंग बुक जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात की थी, तो यह बुक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसी कारण थॉमस कून को हम 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स में से एक रखते हैं। नाउ जो ये इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया, ये एक कंट्रोवर्शियल था, एक विवादास्पद था, लेकिन साथ ही साथ ये एक इनकी अतुलनीय कृतियों में से एक हम इनको कह सकते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने तब के चल रहे जो भी थ्योरीज थी, जो कि फिलोसोफर तब बात कर रहे थे, जिन चीजों पे बात कर रहे थे, उसको बिल्कुल ही उलट के रख दिया। तो इसमें इन्होंने ऐसा क्या कहा ये हम देखेंगे। इनकी किताबें हैं द कॉपरनिकन रेवोल्यूशन, प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमी इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न थॉट, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द फंक्शन ऑफ डोगमा इन साइंटिफिक रिसर्च। नाउ पैराडाइम शिफ्ट के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो ये समझा जाता था, पहले ये समझा जाता था कि किसी भी साइंस का जो डेवलपमेंट है या किसी भी डिसिप्लिन का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन ये कौन थे जिन्होंने बताया कि किसी भी साइंस का जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल ना होके एक सडन होता है, एक आवेग में होता है, और यह आवेग इतना तीव्र होता है कि हम इसे एक क्रांति के रूप में ले सकते हैं। इसकी बात इन्होंने की द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। नाउ इसके लिए पैराडाइम शिफ्ट के लिए उन्होंने तीन फेजिंग की बात की है, प्री हिस्टोरिक, नॉर्मल साइंस और पैराडाइम शिफ्ट। प्री प्री साइंटिफिक या फिर नॉर्मल साइंस से पहले का फेज ऐसा फेज है जहां पे साइंस की कोई बात नहीं होती है, यहाँ पर हमारी साइंटिफिक नॉलेज बहुत कम है, यहाँ पर हम स्पिरिट पे बिलीव करते हैं, हम यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब साइंस का फेज आता है, जब एक नॉर्मल साइंस का फेज आता है, वहां पर कुछ थ्योरीज साइंस बनाता है जिसके आधार पे हम किसी भी फिनोमिना को डिफाइन करने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल साइंस भी आगे जाके कुछ सिचुएशन को अप नहीं कर पाएगा। नाउ जब इनिशियल फेज होता है, यानी कि जब प्री साइंटिफिक फेज होता है, जो थ्योरीज होती हैं वो अपने आप में इनकम्प्लीट होती हैं और एक दूसरे से लिंक अप करके कंप्लीट होने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब थ्योरीज अच्छी तरह एक माला में जैसे मोती गुथ जाते हैं ऐसी गुथ जाती है, तो वह किसी भी फिनोमिना को समझाने का एक प्रयास करती हैं, और तब आता है फेज नॉर्मल साइंस का। नाउ इस फेज में भी इस फेज में भी कुछ ऐसा घटित होता है जो कि यह नॉर्मल साइंस नहीं बता पाता है, और तब इसे हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। और इस फेज में नॉर्मल साइंस की थ्योरीज भी अनुपयोगी हो जाती हैं, उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने अपनी बुक में लिया है। जब कॉपरनिकस ने यह बता दिया कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज अर्थ के चारों ओर, तो ये था हमारा नॉर्मल साइंस। और लोग, सारा समाज ये समझता था कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसे ही कॉपरनिकस ने ये बताया तो ये बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस, और यहां पर हो गया एक पैराडाइम शिफ्ट। तो नॉर्मल साइंस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस में जाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। अगर हम हालिया एग्जांपल लें, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही थी 19th सेंचुरी पे, हम बहुत सारे गैजेट्स का यूज कर रहे थे, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर पे रह रहे थे। लेकिन अचानक से एक वायरस आता है जो कि है कोविड-19, और उसके कारण हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारी जो गवर्नेंस है, हम एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। जिस 21 सेंचुरी के टूल्स एंड टेक्निक्स को हम मिराकल समझते थे,
जिनको हम बहुत पावरफुल समझते थे, वो रिडंडेंट हो जाती हैं, वो बेकार हो जाती हैं और हम फिर से प्रिमिटिव वेपन्स जैसे कि हम क्लोथ मार्क्स, डिस्टेंस कीप करने, इन सब पे दोबारा आ जाते हैं। लेकिन इस नॉर्मल साइंस के बाद भी एक साइंस आएगा, जो कि होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस। पैराडाइम शिफ्ट होने के बाद जब हम इस स्टेज में पहुंच जाएंगे, जब हमारे पास वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब हम इस वायरस के प्रति इम्यून हो जाएंगे, तो ये नई टेक्नोलॉजी जो इस वर्तमान के साइंस को रिप्लेस कर देगी, तो तब एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।